अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पार्ट किया था। आज हम उसी टेंस का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पार्ट करेंगे, जिसको उर्दू में फेले मजहूल कहते हैं। फेले मजहूल ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में सबसे पहले फेल की तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फेल की तीसरी फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और इसके साथ साथ इज एम आर इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ बीइंग का इस्तेमाल भी किया जाता है किसी काम की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। मिसाल के तौर पर खत लिखा जा रहा है। अब यहाँ आप गौर करें, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि पैसिव वॉइस कौन सा सेंटेंस है और क्यों है। तो आप देखें, खत लिखा जा रहा है यानी कौन लिख रहा है इसका पता नहीं है। हु इज राइटिंग अ लेटर, इसका आंसर हमारे पास नहीं है। खत लिखा जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। ये जो फेल है लिखा जाना, ये इस खत पे वाक़या हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे जी? द लेटर, खत, इज बीइंग रिटन, लिखा जा रहा है। द लेटर इज बीइंग रिटन। सेकेंड एग्जांपल में हमें दावत दी जा रही है। तो ये जो हमने ये ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट लिया हमें। अब दावत देने का अमल जो है, दावत देना ये फेल था, तो हमें दावत दी जा रही है। ये फेल अपने मफूल पर लौट रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? वी आर बीइंग इनवाइटेड, वी आर बीइंग इनवाइटेड, हमें दावत दी जा रही है। तो इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होंगे उसमें इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर और बीइंग के दरमियान, इज एम आर और बीइंग के दरमियान नॉट लगाते हैं। इज एम आर और बीइंग के दरमियान नॉट लगाया जाता है। जैसे खत नहीं लिखा जा रहा है, द लेटर इज नॉट बीइंग रिटन। नॉट कहां हमने लगाया है? हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान। इज एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा और बीइंग के दरमियान हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सादा सवालिया, ये कल भी आपको बताया था, उससे भी लेसन में भी बताया था कि ऐसे सवालिया जुमले जिसमें आंसर हमने हाँ या ना में देते हैं, तो ऐसे जुमलों में इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे, उनको शुरू में लिखते हैं, उनको सबसे पहले ट्रांसलेट किया जाता है। क्या हमें पढ़ाया जा रहा है? आर वी बीइंग टॉट, आर वी बीइंग टॉट, क्या हमें पढ़ाया जा रहा है? तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को शुरू में लिखते हैं। अब इसका हमारे पास एक फाइनल लास्ट पार्ट जो नंबर 5 है, वो हम यहां लिख लेते हैं। 4 नंबर 4, अगर फिक्रे में कोई सवालिया लफ्ज हो, अगर फिक्रे में कोई सवालिया लफ्ज हो, सवालिया लफ्ज मैंने आपको बताया हुआ है, क्यों, कहां, कब, कैसे, इस तरह का कोई लफ्ज हो, तो क्या करते हैं? उसे सबसे पहले
लिखते हैं। मिसाल के तौर पर खत क्यों लिखा जा रहा है, खत क्यों लिखा जा रहा है। तो हम क्या इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। Why is the letter being written? Why is the letter being written? सवाली लफ्ज को सबसे पहले हमने लिख दिया है। तो इसका हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एंड आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब और बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में इज एंड आर और बीइंग के दरमियान नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे क्या हमें पढ़ाया जा रहा है, ये एग्जांपल हमने ली है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी इज एंड आर में से जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसे शुरू में लिखेंगे। और अगर फिक्रे में कोई सवालिया लफ्ज आ जाता है तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे खत क्यों लिखा जा रहा है, व्हाई इज द लेटर बीइंग रिटन। तो उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पार्ट समझ आ गया है। इंशाल्लाह कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पार्ट करेंगे और टेंसेस की ये सीरीज चलती रहेगी। इंशाल्लाह आपको 12 टेंस पूरे करवाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होंगे जो भी इंशाल्लाह आपको पूरी तफसील के साथ अच्छे तरीके से सिखाए जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। बहुत शुक्रिया।